अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काजी जवाद जमील। आज हम बात करेंगे पित्ते की पथरी के हवाले से कि पित्ते की पथरी जहां पे ये एक बहुत ही कॉमन मसला है और इसको लेके बहुत ज़्यादा लोग परेशान नज़र आते हैं। और परेशान क्यों ना हो, क्योंकि पित्ते की पथरी जब हो जाती है तो उसका एक जो हल बताया जाता है वो आम तौर पे वो ऑपरेशन होता है। और इसका ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन में इसकी कोई पथरी नहीं निकाली जाती बल्कि पित्ते को ही निकाल लिया जाता है। अच्छा, बुनियादी तौर पे पित्ते की पथरी होती क्या है कि एक जिगर में एक लिक्विड होता है जो जिगर से पित्ते में आके जमा होता है, जिसको हमारे यहाँ सफ़रा कहते हैं। और उस लिक्विड के अंदर कुछ पानी भी होता है, उसमें कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो उसकी अपनी हर चीज़ की अपनी अपनी एक शरह होती है। तो जब वहाँ उसमें लिक्विड ज़्यादा होता है और बाकी चीज़ें कम होती हैं, जब उसमें जो पिगमेंट्स हैं, जो साल्ट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, जब वो उसमें ज़्यादा हो जाते हैं तो पानी जब कम हो जाता है तो होता ये तमाम चीज़ें जम जाते हैं और एक स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से पित्ता अपना काम नहीं कर पाता और उसका काम न करने की वजह से इंसान की ग़िज़ा हज़म नहीं हो पाती। तो जब उसको तकलीफ़ होने लगती है तो उसका हल ये निकाला जाता है कि पित्ते को ही निकाल दिया जाए। पित्ते को निकालने के बाद वो इंसान ग़िज़ा बिल्कुल हज़म नहीं कर पाता और उसके बाद वो क्या करता है, फिर वो घर में कभी वो निज़ाम हज़म को बेहतर करने के लिए कोई सिरप इस्तेमाल करेगा, कभी कोई टैबलेट इस्तेमाल करेगा, कभी कोई फक्कियाँ बना के इस्तेमाल करेगा। यार, घर में लोग फिर फक्कियाँ बना के रख देते हैं और वही वक्तन फ़क्तन इस्तेमाल करते रहते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिनको आप बना लें, उसकी एक फक्की बना लें और अपने घर में रख लें और उसको खाने के बाद आधा चम्मच इस्तेमाल करें। अगर जिन लोगों ने पित्ता निकाल दिया है उनके लिए भी बहुत मुफीद चीज़ है। जिन लोगों के पित्ते में अगर पथरी है वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कुछ महीने इस्तेमाल करने के बाद जो है वो जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उनका अल्ट्रासाउंड जो है नॉर्मल आ जाएगा और वो इस मर्ज़ से निजात हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह। उसमें एक चीज़ और भी है कि जो लोग घरों में आम तौर पे फक्की बना के रखते हैं निज़ाम हज़म की बेहतरी के लिए, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। वो ये बना के रखें अपने घर में और ये इस्तेमाल करते रहें। करना क्या है, इसमें थोड़ी सी आप मेहनत दरकार होगी और इतनी मेहनत तो मेरे ख्याल में आप लोग कर लेंगे। जो इस मर्ज़ में मुब्तला होता है उसके लिए बड़ी से बड़ी मेहनत भी फिर कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो अपने किसी भी तरीके से अपने पित्ते को बचाने की कोशिश करेगा। तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसमें यह है, पहले आप अजवाइन देसी ले लें और सौंफ ले लें। मैं एक कुछ मिकदार इसकी बता रहा हूँ, आप अपनी तरतीब के मुताबिक मिकदार को कम ज़्यादा कर सकते हैं, डबल करें, उसमें आधी कर लें, जो मर्ज़ी। सौंफ 100 ग्राम ले लें और अजवाइन देसी 50 ग्राम, इन दोनों को बारीक पीस लें और इसके बाद इनको नींबू के रस के अंदर भिगो के रख दें। कुछ दिन नींबू के रस में भिगोने के बाद जब उसमें देखें कि अच्छा, इसमें रोज़ाना चम्मच हिलाना पड़ेगा आपको, सुबह भी और शाम भी, दिन में 2-3 बार। और जब देखें कि वो पाउडर जो है वो नींबू के रस को पी चुका है तो उसके बाद इसको खुश्क होने पर उसके अंदर मेथी दाना 50 ग्राम किलवंजी और 50 ग्राम मगज़ खरबूजे का मगज़ आसानी से पंसारियों के पास मिल जाएगा। ये 3 चीज़ें और 2 चीज़ें ये 5 चीज़ों का मिला के आप एक सफ़ूफ तैयार कर लें, एक पाउडर तैयार कर लें। ये फक्की बना के घर में आप रख लें अपने पास। जिन लोगों के पित्ते के पे पथरी है वो खाने के बाद आधा चम्मच दिन में 2 बार इस्तेमाल करें और कुछ अर्सा रेगुलर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद महीनों के बाद उसका रिज़ल्ट वाज़े बेहतरी महसूस होगी और इंशाल्लाह वो दुआएं भी देंगे और मज़ीद लोगों को भी बताएंगे। बाकी यह है कि जो लोग हमारे पास इलाज के लिए आते हैं तो हम उनको ऐसी चीज़ें नहीं बताते। हम उनके लिए जो है अपनी एक तरतीब का इलाज, मुकम्मल जो इलाज होता है, ताकि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेहतरी महसूस हो। ये तो उन लोगों के लिए है जो अपने घरों में इस किस्म की चीज़ें बना के रखना पसंद करते हैं और इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। मज़ीद इस किस्म के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।